जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत गुरु जी का आशीर्वाद सारी संगत पर। जो सुने उसका भी कल्याण, जो सुनाता है उसका भी कल्याण। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। तो अब मैं रुद्र संहिता षष्ठी खंड, जो प्रथम खंड है रुद्र संहिता का, उसका मैं आगे पठन करती हूँ। शिव पुराण का 4 और 5। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना, ये सारी चीज़ें इस अध्याय में पढ़ते हैं। चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव की इच्छावश मोहिनी निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समेधा पाकर प्रज्वलित हुई अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। तो यहाँ पर नारद जी बहुत ही क्रोध में हैं विष्णु जी से, क्योंकि उन्होंने उनका वानर मुख बना करके उस स्वयंवर में भेजा था। तो वो देखिए सारी लीला है। अहम को तोड़ने के लिए ईश्वर को क्या क्या लीलाएं रचनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर वो जाते हैं विष्णु जी के पास, जो विष्णु जी के परम भक्त हैं नारद जी। पर ये लीलावश ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बुद्धि एक पल में विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है कि कभी भी अहम नहीं करना चाहिए और क्रोध में किसी को भी कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो केवल प्रायश्चित ही करना पड़ता है। तो आइए नारद जी क्या कहते हैं विष्णु जी से, ये सारा पढ़ते हैं। नारद जी ने कहा, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तथा उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। देखिए कितने कटु शब्द बोल रहे हैं अपने ईश को, विष्णु जी को, नारद जी, और जो उनके प्रिय भक्त थे। तो क्रोध की अग्नि में जो जलता है तो वो तो सब कुछ इधर उधर ही बोलता है, कोई उसमें सेंस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें वो उनको सुना रहे हैं। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा नहीं कर सकोगे। देखिए वो खुद कह रहे हैं कि मैं तुमको सीख दूंगा। नारद जी विष्णु जी को कह रहे हैं, अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपने करने का पूरा फल मिलेगा।
भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। तो यहाँ पर आप सब जानते ही हैं कि जब नारद मुनि उनको ये शाप देते हैं तो शाप, ऋषि मुनियों का भी शाप तो फलित होता ही है, और जो जो इन्होंने शाप दिया था वही वैसे ही हुआ। क्योंकि किस तरह से आपको मालूम ही है कि विष्णु जी ही रामचंद्र जी के रूप में आए थे, उनका अवतार लेकर के, और उनको भी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। सीता जी को जब रावण ने हरण कर लिया था और वह जगह जगह भटक रहे थे उनको ढूंढते हुए, और उस समय किसने हेल्प किया था, किसने उनकी मदद करी थी? हनुमान जी ने, बाली, सारी सेना उनकी। तो वही बता रहे हैं कि किस तरह से, इस तरह से जो होता है सब लीलाएं हो रही हैं। आगे पढ़ते हैं। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार किया। विष्णु जी ने उसको स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। तो देखिए, शंभु जी महादेव तो माया का एक पर्दा सा डाल देते हैं हमारी बुद्धि पर जब कुछ होने वाला होता है। अच्छे अच्छे लोग भी भटक जाते हैं, तो हम इंसान क्या हैं? उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वतः शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए, और जब उन्होंने वो पर्दा जो था उससे खींच लिया माया का, तब नारद जी एकदम से चैतन्य हो गए, शुद्ध बुद्धि हो गई। और अब वो देखिए क्या करते हैं, उन्हें पूर्वत ज्ञान हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तब वो समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है शंभु की माया की वजह से हुआ है। तो हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी कुछ इस तरह से अनहोनी चीज़ें होती हैं तो अपना क्रोध को संयम करके रखिए या जाप करते रहिए। उस समय जो हम रिटेलिएट करते हैं या रिएक्ट करते हैं, उसके लिए हमें हमेशा पछतावा होता है, जैसे उनको अब हो रहा है। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूँ बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला है। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। अब वो विष्णु जी से कहते हैं, जो मैंने माया की वजह से इतना क्रोध करके आपको जो शाप दिया है उसको आप झुठला दीजिए, मिथ्या कर दीजिए। तब वो आगे क्या कहते हैं विष्णु जी? कहते हैं, मैंने बड़ा ये नारद जी अभी
उनसे कहते हैं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। अब विष्णु जी उनको क्या उत्तर देते हैं? भगवान विष्णु बोले, तात, खेद न करो, तुम मेरे शेष भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा। तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ, जो सुखद, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर की सुयश का गान करो और सदा अन्य भाव से शिव के शत नाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। देखिए कितनी कितनी शिक्षा हमें मिल रही है इस समय कि हमें महादेव से किस तरह पूजना है, उनको किस तरह से उनको हमें देखना है कि वो कौन है। ये सारी चीज़ें विष्णु जी नारद जी को समझा रहे हैं और हम सब इसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके थ्रू हमें भी ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जय गुरु जी। वह जीवन मुक्त कहलाता है जो शंकर की उपासना करता है। शिव इस नाम रूपी दबानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। केवल उनका नाम लेने से ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती
विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। कितना सुंदर है कि महादेव और जगदम्बा पार्वती माँ शिव और शक्ति दोनों का निरंतर हमें भजन करने को वो उपदेश दे रहे हैं। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणाविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं कि तुम्हें काशी बनारस, वो कहते हैं वो भगवान का स्थान है और उनको बहुत प्रिय। वहाँ जाओ, वहाँ भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे नारद जी। इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शत नाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण, वंदन और स्तवन करके वहाँ से अंतर्धान हो गए। कितना सुंदर है। विष्णु जी नारद जी को ये सारी बातें बताते हैं कि महादेव ही सर्वोत्तर हैं और उनके पास जाओ, उनका स्तवन करो, उनकी वंदना करो। और कहते हैं कि उनको जो काशी बहुत पसंद है वहाँ जाओ और वहाँ पर जा कर के तुम भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो, क्योंकि उन्हीं की स्तुति वंदना करके ही हम संशय रहित हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि तुम उसके बाद ब्रह्मलोक भी जाओ। ब्रह्मा जी अपने पिता के पास जा कर के वहाँ पर वो उनसे शिव महिमा के बारे में पूछो और फिर वो तुम्हें शिव जी का महात्म्य और शत नाम स्तोत्र भी सुनाएंगे। और कहते हैं शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो, क्योंकि महादेव ही मोक्ष दे सकते हैं और दूसरा नहीं। ये सारी चीज़ें हमने इस अध्याय में, चौथे अध्याय में पढ़ी हैं। अब आगे पढ़ते हैं 5वां अध्याय। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापो उद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। तो अब नारद जी वहाँ शिव तीर्थ में जाते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या क्या होता है इस अध्याय में। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। आपको स्मरण होगा कि जब वहाँ पर स्वयंवर में नारद जी विष्णु जी की लीला से उनको जो वानर का मुख मिला था तो किसी को भी दिखाई नहीं दिया था। वो केवल वो दो जो शिवगण थे उनको दिखाई दिया था। वो देख के उनका उपहास कर रहे थे और उनके ऊपर हंस रहे थे। तो वो बहुत क्रोधित होकर नारद जी उन्हें
श्राप दे देते हैं। तो वही दो जो शिवगण हैं, वो देखिए समय की बात है कि उन्होंने देखा कि नारद जी अब थोड़ा शांत हैं और इस समय बड़ी उनकी बुद्धि, बड़ी उनका चित्त बहुत ही शुद्ध हो चुका है। तब वो उनके पास जाते हैं और क्या होता है, वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहाँ गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार बोले। शिवगण बोले, ब्राह्मण तुम दोनों शिव के गण हो। शिवगण बोले, ब्राह्मण हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानी हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विश्वा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित होंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। तो कितना सुंदर उन्होंने उनको उनकी उस शाप का उद्धार भी कर दिया। कहा कि जब तुम ये शरीर छोड़ोगे उसके बाद क्या होगा तुम्हें, तो तुम्हें जो है कहते हैं कि तुम प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का जो पद प्रताप प्राप्त करेंगे, उस समय जो समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे, जो रावण, और शिव के दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर, क्योंकि यही होता है ना कि रावण को कैसे मारते हैं, राम जी कहते हैं मृत्यु पाकर उस समय अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो कितना सुंदर वो उपाय भी बताते हैं सब कुछ। आगे पढ़ते हैं। शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान किया तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। नारद जी वहाँ विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, क्योंकि विष्णु जी ने उनको यही आदेश दिया था, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्था का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने
ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। अब वो नारद जी से पूछते हैं शिव भक्ति के और शिव तत्व के बारे में, और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके वो सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। नारद जी बोले, ब्रह्मन पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैंने भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं मैं शंकर भगवान की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। और यह अध्याय 5वां यहाँ समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6वां अध्याय पढ़ते हैं। रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टिखंड का। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन, ये सारी चीज़ें इस अध्याय में आती हैं। ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से वह बहुत उत्तम बात पूछी है। क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी से ये सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं जो हम आगे अभी पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो कहते हैं तुम तो सदा जगत के ही उपकार में लगे रहते हो, क्योंकि उनके थ्रू हम सबको ये सारी चीज़ें जानकारी हो रही हैं ना, कितना बड़ा उनका उपकार है। फिर कहते हैं जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। केवल सुनने से ही हमारे पापों का क्षय हो जाता है, मतलब पाप खत्म हो जाते हैं। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार ही चारों तरफ। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। केवल आकाश ही था, बस कुछ भी नहीं था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृश्य, अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे।
गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं हुई, मतलब कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था। There was no touch, there was no noise, no sound, there was nothing there. रस का भी अभाव हो गया था, दिशाओं का भी भान नहीं होता था। अंधेरे में आपको कैसे पता चलेगा कौन सी दिशा कहाँ है? ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, कैसे पता चलेगा? केवल अंधकार ही अंधकार था, केवल आसमान ही था, बस कुछ भी नहीं था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत तत्व मन का विषय नहीं है। अब वो क्या है सत तत्व? तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। वह सत तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश्य, न हस्व है, न दीर्घ तथा न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रास, न कम होता है, न बढ़ता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है। उनकी प्रेजेंस है और कुछ भी नहीं दिखता था, यही अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगीगम, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की, क्योंकि वहाँ तो ना मूर्ति था, ना कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार, ना जल, ना वायु, ना कुछ भी नहीं था, केवल अनंत आकाश। दैट वाज इट। ना कोई स्वर, ना कोई रस, कुछ भी नहीं। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला के थ्रू उन्होंने मूर्ति की कल्पना की। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे इस सृष्टि की रचना होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। It's not a science, it's just it shows the power of the divine, how he created this universe. ये सारी चीज़ें आगे बड़े ध्यान से हमें सुननी और समझनी है। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाधा, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी
और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। ये जो भी मूर्ति बनाए वो भगवान सदाशिव हैं। ये सारी चीज़ें उनमें जो अभी पढ़ी गई हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। उन्होंने देखिए एक शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई। जय माता रानी। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिवेद जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। तो देखिए महादेव ने स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके लिए अपने ही अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। शिव शक्ति एक ही हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग साथ अनेक हो जाती है। कितना सुंदर उनका डिस्क्रिप्शन है माता रानी का, शक्ति का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। इसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो काशी के देखिए कितने नाम हैं, आनंद वन और अविमुक्त। और वहीं मोक्ष प्राप्ति होती है और वहाँ पर महादेव और जगत जननी दोनों वहाँ निवास करते हैं। देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वो उन्होंने सोचा कि
सृष्टि कोई और चलाए और अब हम दोनों जाकर के काशी में ही रहें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उथाल तरंगें उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। सो ट्रू, यही तो होता है हमारे मन में। हमारे मन में क्या होता है? ये एक समुद्र के समान है और इसमें चिंताओं की जो लहरें हैं वो उठ उठकर हमारे मन को चंचल बना देते हैं, स्थिर नहीं रहने देती है। इसमें सद्गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्य गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। तो वाम अंग से वो प्रकट हुए और आगे देखते हैं कौन है वो। मुने, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजंडों से सुशोभित हो रहा था। कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। अब वो जो पुरुष इतना सुंदर थे उन्होंने कहा, अब आप मेरा नाम निश्चित करिए और बताइए मेरा क्या कार्य है, मुझे क्या काम करना है। तब शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। तो वाम अंग से, महादेव के वाम अंग से, बाएं अंग से अमृत मला उन्होंने और वहीं से विष्णु जी का प्राकट्य हुआ। व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। देखिए, केवल श्वास मार्ग से ही उन्होंने विष्णु जी को सारे वेदों का ज्ञान दे दिया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाली श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़े भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। अब वो तपस्या करने लगे विष्णु जी और महादेव उनके साथ, उनको वहाँ शक्ति के साथ और अपने गणों के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगीं। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ।
जय गुरु जी। देखिए किस प्रकार वहाँ कुछ भी नहीं था, कैसे महादेव ने अपने 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 शरीर से ही शक्ति का प्रादुर्भाव उनको प्रकट किया, और उसके बाद उन्होंने अपने बाएं अंग से विष्णु जी को प्रकट किया, इतना सुंदर। और उनको कहा जाके तप करो, और तप के प्रभाव से उनको वेदों का ज्ञान दिया श्वासों के थ्रू। और फिर उसके बाद उन्होंने उनसे कहा तुम तप करो। वो तप करने लगे, तो तप के प्रभाव से क्या होने लगा, उनके अंगों से ही नाना प्रकार की जल का प्रकट हुआ। जल कुछ भी नहीं था वहाँ, यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। जैसा हम सब जानते हैं विष्णु जी कैसे जल में शयन करते हैं, तो वो थके हुए वहाँ उन्होंने जल में ही शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण, यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महात्मते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ, और महत तत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। ये सारी जो चीज़ें एक के बाद हो रही हैं वही यहाँ समझाया जा रहा है। अहंकार से देखिए, पहले प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ, और महतत्व से तीनों गुण आप जानते हैं, तमो रजस जो 3 गुण हैं, ये सारे गुण हुए। फिर उन गुणों के भेद से अहंकार की उत्पत्ति हुई, और फिर अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुईं, और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। तो आप सब जानते हैं अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई, और तन्मात्राओं से 4 भूत प्रकट हुए। इसी प्रकार ज्ञान इंद्रियां हुई, कर्म इंद्रियां हुई। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। केवल पुरुष और सारे जो हैं वो प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं, वही जननी है। इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से परब्रह्म जल में सो गए। और ये 6वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरुजी सदा जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।